हेलो योद्धाओं, जय हिंद। पुनः आपका स्वागत है एक जॉब में। आज बात पढ़ाई की ही करेंगे, बट कुछ पढ़ाएंगे नहीं, कुछ सिखाएंगे आपको। और ये जो आप देख रहे हैं सामने लिखा हुआ है टारगेट टाइम्स, इसका हमारी ज़िंदगी में कितना इम्पैक्ट पड़ा ये मैं आपको बताऊंगा। और ये कितना उपयोगी है। मैं इसका प्रचार नहीं कर रहा हूँ, पहली चीज़, ना किसी का मैं प्रमोशन कर रहा हूँ। केवल ये बता रहा हूँ कि इसकी उपयोगिता क्या है, कैसे आपको इसको पढ़ना है। ये मंथ में एक बार आता है और इसका मूल्य जो है 15 रुपये है। आपको 12 का भी मिल सकता है, जैसी आपकी मार्केट हो, जहाँ जैसा आपको उपलब्ध हो। अगर नहीं मिलता है तो इस पर पता भी पड़ा हुआ होता है, आप वहाँ से इसको मंगा सकते हैं। मैंने बता दूँ, मैंने इसे जो है हर मंथ और लगभग 2012-13 से, मैं 13 से फॉलो करता आया हूँ। और मुझे ये इतना इससे लाभ हुआ है कि जीएस जो है, एक वनडे एग्ज़ाम की जो तैयारी करता है स्टूडेंट, और ख़ासकर जो बिगिनर है, उसके लिए पढ़ना बहुत ही आसान है और बहुत ही आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि हमने क्या करते हैं, हम आजकल इतना कंटेंट है मार्केट में, इतना कंटेंट है, सारा कंटेंट कुछ भी पढ़ते हैं, किसी की बुक देखते हैं, कोई यूट्यूब पे पढ़ते हैं, कहीं बुक स्टॉल पे जाते हैं, अच्छा लगता है, ख़रीद लेते हैं, उसको घर ले आते हैं। हद है, एक तो 2 से 3 से 4 पेज पढ़ते हैं, रख देते हैं, बोरिंग आ जाता है। लेकिन उसी से बचना है हमको। ये गलती हमने की, बहुत सारी गलती बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं, आप अब ना करें। इसलिए बहुत मेहनत से पैसा आता है माता पिता का, कहाँ से देते हैं वो खुद ही जानते हैं। तो इसलिए अपना पैसा ना वेस्ट करिए। किताबें खरीदिए, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन किताब खरीद के लाएं और पढ़ें ना, ये गलत बात है। तो ये जो टारगेट पेपर है, इसमें जो है करंट आता है आपका, जीएस स्टैटिक जीके भी इसमें दिया होता है, आपको दिखाएंगे आगे। पहले इसके बारे में सोच समझ लीजिए। इसमें जो है टोटल शायद 10 पेज होते हैं, 11 पेज। और एक महीने में इसको अगर आप आराम से पढ़ेंगे तब भी 3 से 4 बार इसको पढ़ लेंगे। और यकीन मानिए, अगर 3 से 4 बार आपने इसको पढ़ लिया और इस चीज़ को अगर आपने 6 माह, ज़्यादा नहीं, 6 माह अगर इसको आपने फॉलो कर लिया, उसके बाद आपको एक अपनी जीके में बहुत अच्छा चेंज रहे, आपकी जीके में बहुत अच्छा चेंज लाएगा। ये जो जीएस आपकी है, उसमें आपको लगेगा, अब इतना कन्फ्यूजन होता है कि जीएस कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, कभी लूसेंट उठा ली, कभी यूनिक की उठा ली, कभी टारगेट की उठा ली। ऐसा नहीं करना है आपको। मंथ में एक प्रॉपर काम आप ये करेंगे, टारगेट पेपर को, अगर आपको एक जॉब पानी है तो। अगर आपको भटकना ही है तो आप कुछ भी पढ़िए, बहुत मटेरियल है, बहुत कंटेंट है। वो जानना तो यही है कि हमको पढ़ना क्या है। ये तो सबको पता है कि मार्केट में इतना, उसके लिए ये अच्छी बुक है, ये अच्छी बुक है, फॉलो कितना करते हो, ये ज़रूरी है। तो टारगेट जो है, ये कानपुर के एक संपादक हैं, एस मिश्र सर हैं। बहुत अच्छा, इतना अच्छा इसको डिज़ाइन किया इन्होंने। मैं आज भी एक जॉब में हूँ, प्रेजेंट टाइम में, और आगे की तैयारी चल भी रही है। और अभी भी मैं एथेंटिक बुक जो पढ़ता हूँ, वो उसको छोड़ के मुझे आज भी इसकी इतनी लत है कि आज भी मैं इसको पढ़ता हूँ। अभी मैं दिखाऊंगा आपको कि कैसे पढ़ता हूँ मैं इसे। और उसके बाद मैगज़ीन भी पढ़नी पड़ती है, क्योंकि जो तैयारी कर रहे हो उसमें थोड़ा आप, ये इसमें वन लाइनर दिया होता है, लेकिन फिर भी जो है, जो प्री में क्वेश्चंस आते हैं सब इसी से आते हैं। आपका रेलवे हो गया, एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, यूपीपी हो गया, लेखपाल हो गया, जितना भी है, आप किसी भी पेपर को उठा के देख लीजिएगा। अगर आप साल भर का करंट पढ़े हैं तो साल भर से ही लगभग 25 क्वेश्चन में, अगर करंट और जीके के मिला दिए जाएँ तो 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपकी एक पत्रिका से इतने क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको पढ़ने में दिक्कत क्या है? और रही बात, अगर आपको ये लगता है ये मिलेगा नहीं, तो आप मंगाइए, कहीं से भी मंगाइए, कितनी भी दूर क्यों ना हो। बाई डाक मंगा लीजिए, आपको कोई चीज़ पसंद आती है, आप फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन से तुरंत मंगा लेते हैं। कोशिश करिए, कुछ पढ़ाई के लिए भी करिए। जो कभी कभी क्या होता है कि हम किसी के लिए ऐसा कार्य कर जाते हैं जो हम अपने माँ, अपने पिता के लिए नहीं कर पाते हैं। वैसा ही काम हम कभी कभी पढ़ाई को छोड़ के इतर कार्य,
ऐसे हैं जो इम्पॉसिबल है उसको भी कर डालते हैं। पॉसिबिलिटी में अगर टारगेट हमको 1 मंथ का नहीं मिला, अगर एक बार एक दुकान पे गए नहीं मिला तो फिर नहीं मिला, कोई बात नहीं, ऐसे करके छोड़ देते हैं हम। तो हमें ये नहीं करना है। इसको मंथ में एक बार आप लाइए, 3 से 4 बार पढ़िए, 6 मंथ इसको फॉलो करिए। उसके बाद देखिए आपकी करंट, आपको करंट कहीं से ना पढ़िए, केवल मंथ का यही करंट पढ़ लीजिए। मैं गारंटी लेता हूँ 6 मंथ में आपकी जीके वनडे एग्ज़ाम के लिए एकदम बेहतर हो जाएगी। क्यों बेहतर हो जाएगी? सॉरेट सेक्शन इसमें आप पहले देख लीजिए, मैं पहले दिखा देता हूँ आपको कि ये तो आपको पूरा करंट एक पेज में देते हैं, इधर हाईलाइटेड चर्चित व्यक्ति दे देते हैं, ठीक। और देख लीजिए कितना अच्छा, कितना सुंदर, मतलब इन्होंने इसको हाईलाइट किया है, पढ़ने में इतना अच्छा लगता है कि कुछ पूछिए मत। ये देखिए, ये 2 यहाँ पे कन्फ्लिक्ट दिए होते हैं जो करंट में होते हैं, यूक्रेन विवाद और महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में बताया गया है। और ऊपर ये आपका लिखा ही है कि ये उत्तर प्रदेश उत्तराखंड हर जगह जो है उपलब्ध है, ठीक। किसके लिए उपयोगी है ये भी आपका लिखा है, तो आपको ये आराम से याद हो जाएगा, ठीक। जैसे बाबू राम को मिला अशोक चक्र, और ये जो है मार्च का है, जैसे फरवरी चल रहा है तो 1 मंथ आगे का ये लिख के देते हैं, होता वही है जैसे फरवरी से जनवरी के बीच का करंट होता है। बाबू राम को मिला अशोक चक्र, तो जैसे आप इतना हाईलाइटेड इसको पढ़ लेंगे तो आप कभी भूलेंगे नहीं इतनी जल्दी। 2-3 बार अगर आप पढ़ लेते हैं इसको तो यकीन मानिए आपको बहुत ज़्यादा वनडे एग्ज़ाम के लिए हम बता रहे हैं केवल, ठीक। यहाँ पे एक इन्होंने क्या दिया है, संपादकीय में ये लिखते हैं कि जैसे हर बार ये लिखते हैं, हर मंथ में लिखते हैं, व्यवहारिक जीवन में मानव लक्ष्य देश काल परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं, किंतु दोनों प्रकार के लक्ष्यों में संकल्प, साधन एवं श्रम, डेडिकेशन होना चाहिए, साधन होने चाहिए आपके पास, और श्रम आप कितना कर सकते हैं का महत्व एवं इसका प्रभाव नहीं बदलता। इसी नीति पर चलने वाले व्यक्ति अपने जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में विजय प्राप्त करते हैं। समझ लीजिए इतना अच्छा देते हैं। ये देख लीजिए आप, यहाँ दिवस दे दिए इन्होंने कितने अच्छे से। ये पूरा पेज आपका साइंस से रिलेटेड होगा, फिजिक्स, रसायन, और इधर ये बायो हो गई, ठीक। इसके बाद ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड सेक्शन हो जाता है इनका इतना, और इसमें चीज़ें इतना रिवाइज करते हैं ये कि आपको याद ही हो जाती है, इतना ज़्यादा चीज़ें याद करते हैं। देखो कितना अच्छा हाईलाइट कर दिए हैं, प्रमुख पर्यावरणीय पुरस्कार, ठीक। तो आप कैसे भूलेंगे इनको जब इतना अच्छा दिया है इन्होंने। मानस राष्ट्रीय अभ्यारण्य, वनस्पतियाँ, ग्रीन इंडिया मिशन, ठीक, इतना अच्छा दिए हैं। समसामयिक की पुस्तकें दी हैं इधर इन्होंने, ग्रामीण विकास आधारित लेखपाल के लिए दिया है। फिर यहाँ पे कुछ ऐसा इन्होंने इसको डिजाइन किया, जैसे क्यूबा को चीनी का कटोरा कहते हैं तथा चीनी का सर्वाधिक उत्पादन देश ब्राज़ील है, जबकि मतलब उसी से रिलेट कर दिया, जोड़ दिया क्वेश्चन को। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं, ठीक। ऐसे ऐसे क्वेश्चन ये यहाँ पे फुल फॉर्म दिए हुए हैं, ये यहाँ पे कारण दिए हुए हैं, ये फिर यहाँ पे थोड़ा करंट आ जाता है, ये इतना यहाँ से लगा के एक पेज ये सारा करंट आ जाता है। फिर यहाँ पे कुछ हाईलाइट पॉइंट कर देते हैं, जैसे जो इम्पोर्टेंट होते हैं, जैसे हम अपने वीडियो में इम्पोर्टेंट लिखते हैं। फिर ऐसे ही इनका ये इंग्लिश का पोर्शन थोड़ा दिया हुआ है, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सीटेट के लिए भी इन्होंने दिया है, इंग्लिश के लिए भी इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज। फिर ये इधर इन्होंने एक पेज में इधर हिंदी दे दी है, इस बार रस टॉपिक दे दिया, अगली बार अलंकार दे दिया, फिर समास दे दिया, ये पूरा इन्होंने दिया एक ही बार में, पूरा इतना शॉर्ट, सोचो। फिर ये 5वां वेद एक निकालते हैं। 5वां वेद जैसे कि 4 वेद तो आपने पढ़े ही है, 5वां वेद इतिहास को कहते हैं, ठीक। और इतिहास इतने में आपका हाफ पेज में इतिहास दे देते हैं, कोई भी टॉपिक उठा के। जैसे इस बार का टॉपिक वैदिक काल दिया इन्होंने, एग्जाम पॉइंट निकाल दिए इन्होंने। ये देखिए कितना अच्छा इन्होंने डेकोरेट किया इसको, ठीक। अब सोचिए ऋग्वेद के ब्राह्मण ऐतरेय कौशिकी के है, ठीक। ऐसे ऐसे आप जब इसको कई बार पढ़ेंगे तो आपको रट जाएगा ये। फिर इधर नीचे जो है संविधान का दे दिए हैं, ठीक। तो ऐसे ऐसे ये देते हैं। ये देखिए साइंस, ये देखिए संविधान। अभी देखिए मैंने एक करंट में आपको बताया था कि छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, ठीक। सबसे पहले छत्तीसगढ़ 1 नवंबर को, 9 नवंबर और 15 नवंबर, फिर तेलंगाना 2014। इतना अच्छा दिया है, इसीलिए बताते हैं टारगेट वनडे एग्ज़ाम के लिए कितना उपयोगी है। फिर ये
लेखपाल परीक्षा हेतु कृषि एवं ग्रामीण विकास से जुड़ी शब्दावली। ये देखिए कितना अच्छा इन्होंने दिया है। फिर ये इन्होंने यहाँ पे भी कुछ दे दिया है, इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण अधिवेशन का पूरा एक बना दिया है। ठीक, इधर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के जो प्रमुख हैं प्रेजेंट टाइम में वो दे दिए एक पास, हर मंथ में रिवाइज करा देते हैं। रेलवे की परीक्षाओं में पूछे गए संविधान के प्रश्न दे दिए इन्होंने। ये एक है 25 नंबर की, इसमें जीएस आपसे पूछ लेते हैं, प्रैक्टिस करिए। 25 की सामान्य बुद्धि मतलब जीके, वो सॉरी रीजनिंग, 25 की मैथ और 25 की इंग्लिश पूछ लेते हैं। उसका सॉल्यूशन भी दिया होता है, इसमें दे देते हैं। फिर इधर करंट अफेयर आधारित जो है क्वेश्चन पूछ लेते हैं, पहले आप पढ़िए फिर दीजिए। फिर यहाँ क्वेश्चन बैंक है, वन लाइनर टाइप के दिए हुए हैं, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। इधर देखिए कितना अच्छा है, मोबाइल ऐप एवं पोर्टल एक ही जगह दिया है सारे। फिर इसके बाद जो लास्ट पेज बचता है, इस पे भी आपका करंट है, साइड साइड में करंट है। देखिए कितना अच्छा, स्मृति मंदाना बनी सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर। ठीक, और ये देखिए ऐतिहासिक, चित्रकला, पॉलिटी, फ्यूल, ईंधन, अर्थव्यवस्था, पाचन तंत्र, ऐतिहासिक आत्मकथा, पाचन तंत्र, ऐतिहासिक सर्वप्रथम है। अब इसमें बहुत इन्होंने शॉर्ट करके दिया है। आप सोचिए इससे शॉर्ट आपको क्या हो सकता है, क्या मिल सकता है। ठीक, आप इसको फॉलो करिए, 6 मंथ लगातार पढ़िए। मैं बता रहा हूँ फिर से, मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ, केवल आपके लिए बता रहा हूँ। आप इधर उधर भटकिए नहीं, आप जितना भटकेंगे साल दर साल निकलते जाएंगे। वैकेंसी वैसे भी इतनी कम मात्रा में आती हैं और आके चली जाएंगी, तो आप फ़ायदा उठाइए। आप एक बार मेहनत कर डालिए। मेहनत, पढ़ना किसी को, बहुत कम चीज़ लोग होते हैं जिनको अच्छा लगता है। कोई काम जो अच्छा होता है, जो हमारे लिए अच्छा होता है, वो हमको बहुत कम ही अच्छा लगता है करने में। तो आप जिस दिन से उसको अच्छा लगने लगेगा आपको, वो जो है आपको सफलता दिला देगा। और मेरी गारंटी है कि ये जो जीएस है आपकी, आप 6 मंथ और अगर आप 1 साल फॉलो कर लिए तो हमको खुद नहीं बताना, आप खुद दूसरे को बताएंगे। मैं 2013 से 2000 आज 21-22 स्टार्ट है, मैं इसको फॉलो करता हूँ। मैं प्रेजेंट टाइम में मैं बता चुका हूँ आपको, जॉब में हूँ, आगे की तैयारी कर रहा हूँ। बहुत सारे वनडे एग्ज़ाम क्वालिफाई भी हुए हैं। जीएस मेरी आज जो भी है इसी की बदौलत है। बशर्ते इसको मंथ में 4-5 बार आप जितनी बार पढ़ डालिएगा उतना आपको अच्छा रहेगा। मैंने जैसे, मैं दिखाता हूँ आपको मैंने कैसे पढ़ा है इसको। ये है, देखिए इसमें जैसे एलन मस्क के बारे में दिया था, ठीक है। तो अब जो है यहाँ से कुछ पॉइंट आप निकाल भी सकते हैं, जैसे नीना गुप्ता को मिला रामानुजन अवार्ड, तो ये 3rd वोमेन है, तो ये से आप साइड में लिख भी सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये मैंने पढ़ा है, अभी भी ये आदत है। ये देखिए बहुत अच्छा, हर बार इतना अच्छा देते हैं। ठीक, ऐसे ही आप 10 पेज हैं, अगर आप एक बार पढ़ने बैठेंगे तो शायद एक ही बार में ख़त्म कर देंगे। ये देखिए मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, ठीक, तो ये देखिए कितना अच्छा दिया है। आप कोशिश करिए कि आप टारगेट पेपर को फॉलो करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कर सकते हैं। एज ए गाइडर मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी इसको फॉलो किया है। और आप कहीं से भी आप करंट पढ़ते हैं, पढ़ते रहिए, बट इसको 1 मंथ की है, 1 मंथ में आती है 10-12 रुपए की आती है। आप इसको पढ़ डालिए, ख़त्म कर डालिए, इसका एक एक शब्द आप रट डालिए। और 1 मंथ में, 1 माह में कम से कम इसको आप 5 बार पढ़िए, पढ़ सकते हैं आप। जब पहले आपको भले आपको 11 पेज 2 दिन लगे, फिर आपको 2-2, 3-3 घंटे में ये पूरा हो जाएगा, है ना। तो आप कोशिश करिए कि टारगेट को पढ़िए। नहीं मिलता है तो आप कोशिश करिए कि इसमें ये लिखा हुआ है, आप नेट पे भी जाएंगे तो ये आपको मिल जाएगा, ठीक। और मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ थोड़ी, ये दिया हुआ था। ये उपरोक्त विशेषांक बुक स्टॉलों पर उपलब्ध न होने पर संपर्क करें। आप ये नंबर नोट कर लीजिएगा। आपको टारगेट चाहिए हो जिस मंथ का, और ये इसके अतिरिक्तांक आते हैं, तो वो भी आप अगर लेना चाहें ले सकते हैं। जैसे कि करंट का पूरे 1 साल का दे दिया है, रेलवे के अलग बहुत कुछ इन्होंने निकाल रखा है।
तो आप इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे आपको उतना फ़ायदा होगा। रेलवे ग्रुप डी में, रेलवे एनटीपीसी में, यूपीपी में, जो बिगिनर हैं खासकर उनके लिए, जो एक वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और जो जिनको लक्ष्य है, जिनका एक जॉब पाने का। ठीक, तो एक जॉब के लिए, माता पिता के लिए आप इसको अपनी आदत में शामिल कर लीजिए। आप न्यूज़पेपर ना पढ़िए, एक पेपर है, न्यूज़पेपर इससे बड़ा होता है, आप उसको इंटरेस्ट के चक्कर में पढ़ डालते हैं, डेली पढ़ते हैं। इसको पढ़िए आप, इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती है जो आपको नुकसान करेगी। ठीक, चलिए तो कोशिश करते हैं। हमने एक प्रयास किया छोटा सा आपको बताने के लिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको पढ़िएगा। और अगर आप, ये हमें पता है कि कुछ लोग होते हैं जो जेनुइन किसी चीज़ की उपयोगिता को समझ पाते हैं, तो आप अगर समझिएगा इसकी उपयोगिता को, आप एक बार पढ़ के देखिएगा, आपको खुद ही लगेगा। ठीक है, तो चलिए ठीक है, अपनी वाणी को यहीं पे विराम देते हैं। आगे फिर किसी दिन कुछ और हमको लगेगा कि आपके लिए अच्छा है तो वो मैं बताऊंगा। और इसको आप वाकई में फॉलो करिए। मैंने इसको ब्लाइंडली फॉलो किया है और मेरे, मैं अब संख्या नहीं बताऊंगा ना, मैं बहुत ज़्यादा कुछ बताऊंगा, नहीं तो आपको लगेगा कि खुद की बड़ाई खुद के हाथ करते हैं। ऐसा नहीं है, बस ये है कि इसको इतना फ़ायदा है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। ये आप जब इसको अपने जीवन में उतार लेंगे तब आपको खुद ही पता चलेगा कि इसका कितना अच्छा, कितना मतलब फ़ायदा है। ठीक है, चलिए, थैंक यू, जय हिंद।